एक सीईओ जो व्यस्त सड़क पर चलता हुआ जा रहा था, तभी उसने एक मूर्ख से दिखने वाली लड़की की मदद करने की सोची और उससे कुछ अंडे 1 लाख रुपए में खरीदे। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह लड़की उसका जीवन बदल देगी। सीईओ ने प्लास्टिक के कार्ड से पैसे चुकाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने वह कार्ड नहीं लिया। उसने कहा कि मुझे मूर्ख मत बनाओ, मुझे पैसे चाहिए। तब सीईओ ने अपने सेक्रेटरी से नगद पैसे देने को कहा। सेक्रेटरी उसे नगद पैसे देता है। पैसे लेने के बाद लड़की ने कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मदद की तो तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल मिलना चाहिए। तभी सीईओ को यह महसूस होता है कि यह लड़की कुछ अलग है। तभी वह लड़की अपने हाथों से निकलती हुई एक रोशनी उस सीईओ के पैरों पर लगाती है और सीईओ का 30 साल पुराना पैर का रोग एक झटके में ठीक हो जाता है और सीईओ भावुक होकर रोने लगता है। और तब उसे यह एहसास होता है कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती है। कंपनी में वापस आकर सीईओ ने अपने सेक्रेटरी को उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाने को कहा और उसके सामने जो जानकारी आई वह सच में चौंका देने वाली थी। 5 साल पहले दुश्मन देश ने येन राज्य पर रासायनिक हमला किया था, जिससे लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। लेकिन वहां एक देवी थी जिसने अपना सब कुछ त्याग कर भी दुनिया को शांति देने का निर्णय लिया। वह 9वें आकाश की देवी थी और ईश्वर की आज्ञा के बिना ही लोगों की मदद करने के कारण उसे स्वर्ग के देवताओं से यह आदेश प्राप्त हुआ कि अब उसकी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। उसने लोगों की मदद करने के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दी और साधारण इंसान के रूप में एक पवित्र पत्थर के साथ पृथ्वी पर आ गई। सीईओ ने दूसरी तरफ से एक और जानकारी इकट्ठी की, जिससे पता चला कि जीव हमेशा से ही मूर्ख बनाकर रही है। 5 साल पहले उसने एक लड़के से शादी की और वह अंडे बेचकर अपने घर की मदद करती थी, लेकिन उसके पति और सास उसे कोड़े से मारते थे और उसके कमाए हुए पैसे से मौज करते थे और उसके पति ने उसे धोखा भी दिया। वह बाहर अपनी एक प्रेमिका से मिलता था और वह उस मूर्ख लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। फिर उसके पति और उसकी सास ने मिलकर उसे बेचने का निर्णय किया। जब उसकी क्रूर सास उसे तस्करों को दे रही थी, तभी अचानक से उसकी बांह से सुनहरी रोशनी निकली और वह आदमी उसके शक्तियों के प्रभाव से दूर जाकर गिर गया। अचानक से शक्ति का प्रयोग करने के कारण उसका शरीर निर्बल हो गया और तभी उसके साथ में उसे कोड़े से पीटा और जीव यह सहन न कर सकी और बेहोश हो गई। लेकिन जब वह बेहोश हुई तो उसके बाद वहीं सुनहरी रोशनी उसके हाथ से और माथे से निकलने लगी और उसे स्वर्ग की देवी की आवाज सुनाई दी। स्वर्ग की देवी ने कहा कि तुमने लोगों को बचाने के लिए ही अपनी शक्तियां छोड़ दी थीं, पर आज अच्छाई के लिए ही तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस दी जाती हैं।